अगला सवाल ले लेते हैं और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ जितेश हैं दिल्ली से। जितेश नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा शेयर है, क्या जानना चाहते हैं? गुड इवनिंग मैम, मेरे पास आइडिया वोडाफोन के 1500 शेयर्स हैं एट द रेट 15.32। आपके पास 15.34 के लेवल पर 1500 शेयर्स हैं आइडिया के, और आपका व्यू क्या है? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदा है या ट्रेडिंग के हिसाब से? लाइक 1 मंथ 2 मंथ तक के। 1 से 2 मंथ का पर्सपेक्टिव, लेकिन थोड़ा ऊपर ले लिया। इनफैक्ट 1515 रुपए के बाद तो 16 रुपए के लेवल भी स्टॉक ने दिखाए हैं, उसके बाद वापस मार्केट के साथ हल्का हुआ है। चल तो बहुत कुछ रहा है टेलीकॉम में, न्यूज फ्लो के हिसाब से भी, प्राइस एक्शन मोमेंटम के हिसाब से भी, लेकिन 1 से 2 मंथ के पर्सपेक्टिव से वोडाफोन में करना क्या है गौरव आपके हिसाब से? देखिए, अगर मैं 1 से 2 मंथ का भी अगर देखूं तो मैंने समझता हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे चार्ट्स उभरेंगे। रीज़न से भी है क्योंकि वीकली चार्ट्स अगर देखा जाए तो वहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनी है जो एक रिवर्सल पैटर्न है, और अभी भी आप अगर कैंडल्स देखोगे सो फार तो कैंडल्स जो है वो रुझान एक डोजी काइंड का कैंडल है कि ऐसा वापस कोई रिवर्सल कैंडल नहीं है। इनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा स्टॉप लॉस 12 के नीचे का ज़्यादा तो आप इसको एक बार विजिट कीजिए। यहाँ पे जो क्रिटिकल लेवल्स हैं वो है 13.50 से 14 रुपये के। ये अगर वीकली क्लोजिंग वापस इसके ऊपर आता है तो वापस बैक इन द गेम और वापस स्टॉक जो है 18-20 के लेवल एक बार टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल कॉशियस मोड होगा, लेकिन अगर 14 के ऊपर ही क्लोजिंग आती है तो वापस से काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस मैं इनके लिए सजेस्ट करूँगा वो होगा 12 रुपये का। ठीक है, तो आप 12 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और होल्ड कीजिए इस स्टॉक को। अगले कॉलर हमारे साथ पटेल हैं अहमदाबाद से। पटेल साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मेरा सवाल है IEX पे। मेरे पास 100 शेयर है 250 के, क्या मैं उसे होल्ड करूं या अभी थोड़े नीचे के लेवल से खरीदूं? पूछ लेते हैं, यानी आप और ऐड भी कर सकते हैं। आज तो स्ट्रेंथ दिखा रहा था IEX, बट क्या करना है? अभी इसी पोजीशन को होल्ड करें या और ऐड कर लें लेवल्स पर, या डिप्स का वेट करें? गौरव देखिए, अगर IEX की बात अगर की जाए तो पहले भी हमने इस पर चर्चा की है कि एक वीकली चार्ट्स अगर मैं देखूं तो और इचिमोकू सेटअप इस्तेमाल करूं तो 40-50 से जो इसने एक ब्रेकआउट दिया था अबाव क्लाउड, उसके बाद में कि जो एक कंपोनेंट होता है इचिमोकू का, उसके नीचे इसने वीकली क्लोज अब तक दिया नहीं है, और अब आज की तारीख में वो 220 के करीब आ रहा है। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री अगर करनी हो तो 220 पे बाय कीजिए, वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है, और स्टॉक जो है वो वापस 350 के ऊपर एक बार वापस रुझान दिखा सकता है। यहाँ पे ऐड मत कीजिए, होल्ड करे रहिए। 250 पे अगर आता है, 220 पे अगर आता है तो वापस एक बार आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो IEX पर ये सजेशन है। स्टॉक आज 4% के गेंस के साथ हुआ है बंद। अगले कॉलर से बात करेंगे। तुलसी रवि कुमार वडोदरा से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। तुलसी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है और क्या जानना चाहते हैं? गुड इवनिंग मैम। हाँ, मेरे पास मिंडा कॉर्पोरेशन का शेयर थे। गुड इवनिंग। 170 रुपये लिया था, 200 शेयर थे। क्या करूँ अभी थोड़ा उसमें बड़ा देख रहे हूँ। ट्रेडिंग के लिए लिया था, मगर देखते देखते लॉन्ग टर्म बन गया उसमें। लॉन्ग टर्म के वाली कैटेगरी का ये स्टॉक है तुलसी जी। मिंडा कॉप, आपको वैसे ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, और वैसे भी अब तो आपके खरीदारी के भाव के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। फिर भी आप को एक स्टॉप लॉस टारगेट क्या हो सकते हैं पॉसिबल, वो दिलवा देते हैं गौरव से। गौरव, आपके हिसाब से स्टॉप लॉस इनको कहाँ रखना है? मिंडा कॉप में टारगेट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर शॉर्ट टर्म का व्यू लेकर चलें तो क्या सजेशन होगा ओवरऑल इस शेयर पर? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म में अगर बात की जाए तो एक बुलिश फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है। बहुत क्लीन नहीं है, लेकिन अगर कहा जाए तो बुलिश फ्लैग पैटर्न वीकली पे बन रहा है। ब्रेकआउट हुआ नहीं है, कंसोलिडेशन इसमें चालू है, और जब तक ये ऊपर में तकरीबन 185 के लेवल से अगर पार नहीं करते हैं तो यहाँ पे और 3 से 4 हफ्ते का कंसोलिडेशन आपको देखने मिल सकता है। स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। इनके लिए जो स्टॉप लॉस है वो है 150 का। ये अगर सस्टेन हो जाता है तो काफ़ी एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। और आपने सही कहा कि ये स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग से बेहतर एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के लिए है। अगर ये सस्टेन हो जाता है, इसके ऊपर जो मुझे लग रहा है हो जाएगा, तो एक अच्छा मूव आपको देखने मिल सकता है 230-240 तक के लिए। तो यहाँ पे आप बने रहिए, काफ़ी अच्छा इसमें आपका एंट्री भी है और काफ़ी अच्छा इसमें स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है मिंडा कॉप। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो ट्विटर फेसबुक से करेंगे सवालों को पिक। जल्द वापस आते हैं।
आप दिख रहे हैं कल का बाजार और हमारे साथ गौरव इस समय मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ क्वेरीज पहले ट्विटर से पिक कर लेते हैं। अमित सिंघा ने एक सवाल भेजा है, ग्रीव्स कॉटन पर 134 की बाइंग है, 100 स्टॉक्स है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है और साथ ही हिरनबा है 800 की बाइंग प्राइस के हिसाब से। तो हिरनबा और ग्रीव्स कॉटन दोनों पर गौरव आपके कॉमेंट्स। ये ग्रीव्स कॉटन की अगर बात की जाए तो वीकली चार्ट्स पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो एक नेगेटिव पैटर्न है सच, लेकिन अभी तक उसका ट्रिगर आया नहीं है। 125 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो ये ट्रिगर हो जाएगा। तो इनके जो स्टॉप लॉस होगा वो 125 का होगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, उसके नीचे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉल आपको देखने मिल सकती है ग्रीव्स कॉटन में। अब बात की जाए अगर हिरनबा की, तो यहाँ पे जो चार्ट्स है कम्प्लीटली डिजास्टर्स सॉर्ट ऑफ मैं कहूँ इसमें है। सिर्फ इसमें एक पॉजिटिव लाइनिंग में ये कह सकता हूँ कि जो इसके इमीडिएट जो लो थे, जो अभी का भी जो लो है 620 का, यहाँ पे एक फाइनल सपोर्ट आप देख सकते हैं। ये करंट वीक की जो कैंडल है यहाँ से एक काफ़ी पुल बैक नीचे के लेवल से ऊपर आया है। तो एक हेयरलाइन सपोर्ट आपका 620 का है। इसके नीचे काफ़ी इंटेंस प्रेशर आपको देखने मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस जो होगा इनके लिए 620 होगा हिरनबा के लिए। कुछ सवाल ले लेते हैं अब फेसबुक से, और सवाल आया है अजय ओझा का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 357 के बाइंग है, 100 स्टॉक्स है। इसलिए अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे से ब्रेकआउट आपको देखने मिला था और उसके ऊपर ये कंसिस्टेंटली ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे स्टॉक जो है वापस एक बार 550 तक के लेवल से एक बार टेस्ट कर सकता है। मोमेंटम अच्छा है, 15 साल का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन तगड़ा था। शॉर्ट टर्म में प्रेशर आपको एक बार देखने मिल सकता है 415 420 के लिए। तो अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एक बार आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा शेयर होल्ड करने के लिए। राकेश वर्मा ने सवाल भेजा है, एचडीएफसी लाइफ 725 का बाइंग प्राइस, व्यू लॉन्ग टर्म। काफ़ी अच्छा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सेटअप था, ब्रेकआउट था, रीटेस्ट हो रहा था। यहाँ पे मैं कहूँगा वेट कीजिए 630 का। अगर 630 के नीचे क्लोजिंग आती है, नज़दीक ही है, तो आप एक बार इसमें एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि वीकली चार्ट्स में ये क्लाउड के नीचे चला जाएगा पहली बार, तो काफ़ी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि इस साल में 2 साल में पहली बार क्लाउड के नीचे जा रहा है और ब्रेकडाउन भी इसमें हो जाएगा। तो काफ़ी कॉशियस लेवल पे है। 630 का आप वीकली क्लोजिंग का वेट कीजिए, आपके लिए वो स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। इसके अलावा एक अजय ओझा ने सवाल भेजा है, क्लीन साइंस पर यहाँ पर 900 रुपए की इनकी बाइंग है, 16 स्टॉक्स है, अच्छे प्रॉफिट्स में, क्या करना चाहिए? काफ़ी रिलेटिवली नया नाम है, तो हिस्ट्री मेरे पास लिमिटेड ही है, लेकिन यहाँ पे अगर चाहिए तो आप एक बार ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए 2300 रुपये का। इसके नीचे का ज़्यादातर पे एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि जो मैं डेली चार्ट्स देख पा रहा हूँ प्रीवियस स्विंग हाई उसका 2300 का था, जो अब सपोर्ट बन चुका है। इसके नीचे का आ रहा है तो आप एग्जिट कीजिए, अदरवाइज फिर से स्टॉक जो 2600 को पार कर सकते हैं। ठीक है। एक सवाल भेजा है हर्ष ने, स्टार पेपर पर इनका सवाल है, 168 की बाइंग है, 400 स्टॉक्स लिए हुए हैं इन्होंने। एक तो स्टार पेपर पर अपने कमेंट्स दीजिए, और एक सुबिन तलवार ने आईओसी पर सवाल भेजा है, 88 की बाइंग है। स्टार की अगर बात की जाए तो एक अगेन थोड़ा सा हेडलाइन सपोर्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा तकरीबन 115 के आसपास। तो वो आपका सपोर्ट होगा। अगर वो सस्टेन हो गया तो एक बाउंस आपको देखने मिल सकता है। फिलहाल आप बाउंस में एग्जिट के मौके ढूंढें, स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन नहीं है, तो इनके लिए तो स्टॉप लॉस होगा 115 का होगा। रही बात आईओसी की, तो यहाँ पे अगर इनका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो बने रह सकते हैं। इनका जो कॉस्टिंग है काफ़ी अच्छा है, वही स्टॉप लॉस एट कॉस्ट वो लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। वीकली चार्ट्स पे हायर हाई हायर लो बन रहा है। 88 अगर होल्ड होता है तो वापस स्टॉक जो है 135 से 140 जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप होल्ड कीजिए इन स्टॉक्स को और बने रहिए। चलिए, शो को समेटने का वक्त है। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से गौरव? जो भी आज हमने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं इसमें मेरे कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने क्लाइंट्स को इस पर या तो सलाह दी हो या इस पर ट्रेड कर रहे हो। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीबीसी आवाज के साथ रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।